बीच में बिल्कुल। और मेरी क्लास भी ऐसी जाती है, जैसे तुम्हारा आज सुबह का तुमने बैच नहीं लिया था ना। आज 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 तुम्हारा कहा फ्लैश प्रो। ना ये ना है ना, 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 ना। इसको तो डिलीट कर। कहाँ है भी तुम्हारा बैच? ये रहा एनिमेट की नाम सी एस सिक्स। आज तुम्हारे इसमें ऐड बनाने से गया था। और एक हेलीकॉप्टर भी उड़ाना सिखाया था। हाँ। उससे पहले कार चलाना सिखाया था। कार वाली कहाँ गई? ये रही। एक बार एंड्रॉइड टाइम लेती, दूसरे में स्मूथ आएगी एकदम। हाँ, कहीं भी चला सकते हैं, चलती हैं। क्या है भी कुछ भी, 240 के बी का चाहिए अभी बस। तो ये तो सभी ने इतना पढ़ा दिया, जबकि इनका मेन काम तो खाली यही सीखने का है, एडवर्टीजमेंट है ना एनिमेट के अंदर। की फ्रेम नहीं है। तो आज इसमें स्क्रिप्टिंग भी सिखाई थी। आज स्क्रिप्टिंग स्टार्ट हो गई इसमें। नहीं, मैं तो सारा पढ़ाऊंगा। मैंने तो इसमें ना वो भी जैसे कैरेक्टर एनिमेशन का बेसिक भी पढ़ा दिया था थोड़ा सा, कि पोज वगैरह कैसे होते हैं, देख रहे कैरेक्टर पोजेस वगैरह, ये जैसे मूविंग पोजीशन के साथ है। नहीं, इनके में है भी नहीं वैसे, बट मैंने फिर भी, जब टूल पढ़ रहा है बच्चा तो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ना। अब मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद में को नहीं जितना ही पढ़ाऊंगा क्या फ़ायदा। सारी पढ़ो जो जो काम में आए। और इसका एडवांसमेंट जो है वो है एडोबी कैरेक्टर एनिमेशन टूल आता है डेडिकेटेड। तो ये टूल डाल लो, जिसको एनिमेशन नहीं आता अपना कैरेक्टर बना लो इलस्ट्रेटर में, हर लेयर का नाम डाल दो, और उसके बाद कैमरा लगाओ, वेबकैम बढ़िया वाला है क्वालिटी का, और तुम अपने आईब्रो ऐसे करोगे तो वो भी हिलाएगा कैरेक्टर ऑटोमेटिकली। तो अच्छा टूल है। तो वेबकैम अच्छा होना चाहिए, नहीं तो अपने फ़ोन को कैमरा बनाओ, फिर उस पर काम करो बढ़िया से, तुम्हारा एक एक एक्सप्रेशन पूरा सब कुछ जो भी आप करोगे ऐसे पूरी बातचीत करो, तो मतलब जैसे वो नहीं आता क्या बोलते हैं उसको, मोशन कैप्चर, वो चीज़ है वो। तो आज मैंने तुम्हें उसमें फ्लैश के अंदर ऑडियो कैसे यूज़ होता है, उसके क्या चैलेंजेस आते हैं, तो वो मैंने हेलीकॉप्टर में डाल के इसलिए दिखाया था। फिग्मा का अपडेट आ गया, ऑनलाइन भी चल रहा होगा फिर तो। फिग्मा हो सकता है हमें गरीब गरीब बोल के मैं ना दे। कुछ बदला तो है, बदल गया, नहीं तो पहले को लेफ्ट में आता था। टेक दी टूर, सिखाओ सिखाओ सिखाओ। ओए कहता हूँ ये इन्होंने अच्छा फीचर डाल दिया, डिज़ाइन हैवी हो जाता है ना, अब उसको तुम ड्रैग करने में आसानी रहेगी, पूरा स्केलेटन देख लो डिज़ाइन का। आगे बताओ उसका क्या कहता है, वो डेवलप किया। ठीक है। नहीं तुम रिएक्ट की कोडिंग ले लो उससे, iOS की कोडिंग ले लो, एंड्रॉइड की कोडिंग ले लो, सबके देता है। हाँ, इसका प्लगइन आता है VS कोड का, वो डालो सीधे लगाओ। चलो देखना पड़ेगा एक बार क्या बदलाव ये, यहाँ बता दिया सारी चीज़ें, पहले जो पूरा एकदम सॉफ्टवेयर था ना वो हटा दिया उन्होंने। जिसको ज़्यादा जगह चाहिए अपना यहाँ से छोटा कर लो ऐसे।
करो खेला करो ये सब. आई डोंट लाइक मुझे पसंद है ये अच्छा नहीं है मैं. बंदे को सॉफ्टवेयर के टच से बाहर नहीं निकलना चाहिए. ये यूआई की बैंड बजा रहे हैं. अच्छा एडोबी के अंडर में आ गया ना वो तो उल्टा ही चलता है. वो तो उल्टा. मैं देखो मैंने कहा इतना बड़ी चीज़ कैसे गायब कर दी. फ्रेम को ही कंट्रोल गायब. अच्छा यहाँ 16 नहीं है अभी इनके पास. टैबलेट डेस्कटॉप प्रेजेंटेशन ओपन फिग्मा स्लाइड्स. हाँ पेपर पहले से ही था. सोशल मीडिया पहले से था. फिग्मा कम्युनिटी पहले नहीं आता था डाल दिया. और बाकी आर्काइव के अंदर पुराने साइज सारे पड़े हुए हैं जो कम्युनिटी में पूरा प्रोफाइल पेज बनता है ना अपना. हाँ फ्रेम के अंदर ही इन्होंने डाल दिया इसका साइज वगैरह सब. यहाँ से अपना डेवलपर मोड ऑन. क्या चाहिए लैंग्वेज CSS iOS एंड्रॉयड सब आ रही है इसके अंदर. फिर यहाँ से फिग्मा से डायरेक्ट रिएक्ट के लिए कोड जनरेट करना. ओए होए क्या बात है. चलो सही है. अब हर बंदा डेवलपर बनेगा. ये नकल के लिए अकल तो चाहिए होती है. चलिए जी शुरू करते हैं. अभी अपना सभी लोग आ चुके हैं. दो कुछ हो गए. ये है अपने आज की फाइल. राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर. यहाँ तक का पार्ट हम लोगों ने बना लिया था. तो स्टाइल लगाना रहता है इसके अंदर. स्टाइल लग जाएगा. तो पहले हम लोग जरा अपना स्ट्रक्चर पूरा करेंगे क्विकली. फोटोशॉप बर्गर टेम्पलेट. अरे तुम्हारे बैच में से काफ़ी लोगों ने क्रिएटिव में पार्टिसिपेट किया था ना. तो तुमने एक मूवी पोस्ट वगैरह डाल दिए थे सब अपने. निशान तुमने और तुमने करा था क्या गुलशन. नहीं सिद्धांत ने भी तो उसने भी तो किया था. क्या नाम है ये शिवम श्रीवास्तव ने. ये साडा कला. ओके ओके. अभी मेरे कानों से खून आ रहा है. एकदम से बोल. तो ये वाला पार्ट पे नज़र डालते हैं. इस सेक्शन को बनाएंगे. तो ग्राफिक हम लोग कहाँ से लेकर आ रहे थे भाई. लोकेशन क्या थी उसकी. यहाँ से पता चल जाएगी. फाइल को करिए सेव एज. और ये लोकेशन कॉपी कर लीजिए. और यहाँ से ओपन करेंगे ये डायरेक्टरी. यहाँ से अपने इमेजेस. ओहो इमेज हमने सेव नहीं किया हुआ. कोई बात नहीं कर लेंगे इसको. सो बनाइए एक और नया कंटेनर. नीचे आएंगे यहाँ पर. ये कंटेनर अपना ओवर होता है यहाँ. लिखेंगे डॉट कंटेनर फ्लूइड CONTAINER फ्लूइड. इसके अंदर डॉट कंटेनर अगेन डॉट रो डॉट कॉल. तो 2 कॉलम की में यहाँ पर रिक्वायरमेंट है. इसको हम लोग नेम देंगे यहाँ पर PSD के अकॉर्डिंग बेस्ट बर्गर. चलो और यहाँ पर आपकी इमेज कॉल हो जाएगी IMGSRC. इमेजेस स्लैश नहीं है बनाना पड़ेगा बर्गर. चलिए तो यहाँ से आगे दोनों इनको हमें बनाना है JPEG. दोनों लेयर को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट. JPEG क्वालिटी हाई. एक्सपोर्ट ऑल. कहाँ पर चला हमारा काम. D ड्राइव TTS 12 to 130 सितंबर 19 इमेजेस.
टमाटर निकले हुए, तो यानी कि ये हो गया बेस्ट। दूसरा हो गया अपना मतलब तू लेट है तो मतलब उधर जाएगा, है ना, अंदर। एक तो लेट आ रहा है, दूसरा इस कमरे में जा रहा है। सीधे क्लास में आ जाओ। बेस्ट था, चलो ठीक है। चलिए यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे पैराग्राफ और एक बटन। अरे वाह, खुद ही आ रहा है, अच्छा भाई। दूसरा है ये वाला, तो आपने इसी क्लास को कॉपी करना है, सॉरी सेक्शन को पूरा कंप्लीट कॉपी करना है, और यहाँ पर इसको नेम कर देंगे बिग बर्गर। नेम बिग बर्गर हो जाएगा और सब कुछ सेम रहेगा। चलिए, तो बेस्ट ये हो गया बिग। दोनों के अंदर कलर डिफरेंट है। कितना नॉइज वाइब्रेशन हो रहा है किस चीज़ का ना, ये उसकी KFC वाले की चिमनी चल रही है, उसकी आवाज़ है। इस वक्त ऑर्डर आया होगा उसको तगड़ा लगा को बनाने बिग बर्गर बेस्ट बर्गर। चलो, तो ये पार्ट अपना रेडी हो गया। इमेज को आप यहाँ से आके डिफाइन करेंगे, सेलेक्ट क्लास और राउंडेड सर्कल, तो राउंड हो गया अपना इस तरह से। दूसरा इसका हमें सेट करना पड़ेगा ऑर्डर MD2, तो ये इधर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये सारा कंटेंट जो है हमें अलाइन वगैरह करना है वो बाद में करेंगे, पहले अब कलरिंग की बात कर लेते हैं फटाफट। सो यहाँ का हमने कलर किया कॉपी, और ऊपर आते हैं फटाफट टॉप में। क्या नाम है पहला, क्या है, बिग बर्गर बेस्ट बर्गर बेस्ट। चलो चेक करेंगे वेब ब्राउज़र में कलर कॉल हो चुका है, ये काम करना है अपने को। तो यहाँ पर टेक्स्ट का कलर क्या रहेगा, वाइट। तो आप नीचे जाए, और ये जो हमने कोड यहाँ लिखा है ना, इस पूरे कोड को यहाँ से कट करो और एक यहाँ से फाइल बनाओ style.css, क्योंकि मैं बार बार ऊपर नीचे ना स्क्रॉल करना पड़ रहा है, टाइम वेस्ट होता है इससे। और इंटरनल में आके लिंक लिख के आपने style.css को कॉल कर लेना है। अब हमें बार बार ऊपर नीचे खेलने की जरूरत नहीं है। अब एक जगह यहाँ सीधे काम करो और ब्राउज़र में चेक करो, ठीक है। तो अपना ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं अब सही से। अब देखो सामने देखो, अब यहाँ पर आपका नेम बार का कुछ ऐसा आ रहा है कलर, मतलब यही सबने सेट किया था, तो एक्सटर्नल बिल्कुल सही काम कर रहा है। कम नहीं करेगा काम, वो समझो, ना 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 सब चलेगा। तो मान लो कि आपने बूटस्ट्रैप से ऊपर अपना स्टाइल कॉल कर दिया, है ना, तो यहाँ पर देख रहे हो चेंज हो गया। तो
तो ध्यान रखना कि एक्सटर्नल को भी कॉल करते वक्त आपने सीक्वेंस को नहीं भूलना है, समझ गए? अब देखो सही से चलने लग जाएगा फिर से। तो अगर आप एक्सटर्नल बूटस्ट्रैप को एक्सटर्नल कस्टम से रिप्लेस करना चाह रहे हो तो एक्सटर्नल कस्टम जो है वो पहले वाले के यानी कि ओरिजिनल बूटस्ट्रैप के नीचे आएगा, तभी वो रिप्लेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिसिटी इन CSS। चलो, तो कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट जो बूटस्ट्रैप में काम करते हैं तो वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, तो प्रॉब्लम ये आता है कि बेचारे कस्टम कोड तो लिख लिया, चेंज भी हो गया, लेकिन उसका एक्सटर्नल नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि भाई यार बाहर के जो मेरे बाद में जो कस्टम स्टाइल के वो सब रिप्लेस हो जा रहे हैं फिर से, इसलिए इंटरनल रखेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, बस एक्सटर्नल के नीचे अपना एक्सटर्नल रखना है, ऊपर नहीं रखना है, तो आप कस्टमाइज जो आपने किया उसको चला पाओ। तो ये काम अपना इजीली हो गया यहाँ पर। अब हमें क्या क्या चेंजेस करना है उस पर ज़रा देख लेते हैं। जैसे हमें गैप वगैरह मेंटेन करने, तो कितना कितना गैप है, तो इसको हम लोग F12 दबा के डिफ़ॉल्ट कर देंगे। यहाँ से एक ऑप्शन आता है रिवर्ट, कहीं दिख रहा है? रिवर्ट 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 नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये पार्ट अपना हो गया। तो ऊपर नीचे ठीक ठाक गैप है, तो जरा सा पाइए दोनों के एक साथ करेंगे सेलेक्ट, बेस्ट बर्गर बिग बर्गर, क्या लिख देंगे PY5 ब्राउज़र में देखिए गैप इनका ठीक ठाक गैप मेंटेन हो रहा है, और अगर आपको डालना है और डाल सकते हैं। इसके बाद जो हमारा ये हेडिंग्स हैं इसको हमें चेंज करना है, इसमें अलग कलर है, इसमें अलग कलर है, तो आप यहाँ जाके लिखें जो ये वाला पार्ट है टेक्स्ट वाइट, तो आपका मैटर होगा वो वाइट कलर से रिप्लेस हो जाएगा। इसमें हमें कलर डिफरेंट करना है, तो आपको कलर की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो क्या कलर जाएगा बता के आओ। अच्छा, अब तो हमने एक्सटर्नल कर दिया ना काम, तो हमें ये खेला करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे आ जाइए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये चेंज, यहाँ पर ये चेंज रहेगा। इसके बाद इनका जो फॉन्ट साइज़ है यहाँ पर ये बिल्कुल वैसे आ रहा है जैसे हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है इसके साथ। तो शेफ वाला हमने मॉडिफाई किया था क्या? नहीं किया ना, तो हम इस पर क्लास लगा देंगे। तो इधर ये क्या खुला हुआ है, जैम सर्वर से बंद करो, ये क्लास हमारी खत्म हो गई, फालतू का लोड चला रहा है। चलिए, तो जैसे कि हमने HTML में पढ़ रखा है कि भाई H1 जो होता है पेज में सिंगल टाइम ही यूज़ होता है, H2 भी सिंगल करना चाहिए, लेकिन मल्टीपल लगाते तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती, और H3 में वन टाइम ही यूज़ करना चाहिए। बट ये भी अगर मल्टीपल होगा तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बट वन कभी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, वन ओनली सिंगल टाइम। तो मान लो कि आपने वन कहीं पर इस्तेमाल कर लिया और आपको दोबारा से हेडिंग का साइज़ सेम करना है, तो हम दोबारा तो बंद चला नहीं सकते, लेकिन हमें साइज़ जो है फ्रंट एंड पर लुक लाइक वन ही दिखाना है, तो क्या करें? तो यहाँ पर बड़ी बढ़िया चीज़ क्या है बूटस्ट्रैप कहते हैं, इन्होंने H को रिप्लेस करा दिया, क्या बोलते हैं आप पैराग्राफ बना दो, ठीक है। और क्या चाहिए H1, तो यहाँ पे लिखो क्लास H1, तो हेडिंग की क्लास है इसके अंदर। अब हमारा साइज भी बढ़ाएगा और H1 का हम लोग वायलेशन भी नहीं कर रहे हैं, है ना, क्लास H1 है ना कि टैग H1 है, ठीक है। तो ये चीज़, लेकिन मुझे साइज थोड़ा और बड़ा चाहिए, तो मेरा इससे काम नहीं चल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, आ जाके डिस्प्ले, डिस्प्ले का लिख देंगे जैसे कि 2, तो देखो बन गया बड़ा फॉन्ट। इसके बाद FW क्या लिख देंगे, हो गया काम, ठीक है। इस तरह से आपने करना है, फॉन्ट मैच करा लो कि काम हो जाएगा, मैच करना तुम्हें आता है कैसे करना है, ठीक है। इसका तुम्हें पैराग्राफ पे काम करना है, तो जो नीचे वाले पैराग्राफ है उस पर आइए, क्लास FS मतलब फॉन्ट साइज हमने लिखा 3, बड़ा हो गया,
ये काम भी हो गया। फिर क्या, अपना बटन, बटन हमने ऊपर कहीं बनाया था, बट अगर आपको यहाँ चलाना ही है तो आप बटन पे जाइए। यहाँ वाइट है और यहाँ रेड है, इनवर्ट है मतलब एक तरह से देखा जाए तो। अच्छा, तो हम बटन ऑलरेडी ऊपर बना चुके हैं, तो स्टाइल में जाएंगे। कहाँ लिखा था मैं, ये रहा बटन। ये पूरा कॉपी कर लें आप इस तरह से, और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, बिग बर्गर के अंदर जो बटन है, और यहाँ क्या बोलेंगे, बेस्ट बर्गर। ये बेस्ट हो गया, ये बिग हो गया। ठीक है, और यहाँ जो हमारा बटन टैग है ना, उससे ये सब प्रॉपर्टी हटा देंगे आप। एक ही हटा दो और एक ये हटा दो। ठीक है, तो ब्राउज़र आके देखो हमारा बटन चेंज हुआ कि नहीं। ये बटन और ये बटन, तो हमने कुछ प्रॉपर्टी लगाई होंगी ऊपर। तो ऊपर वाले बटन में जाइए, क्या क्या अवेलेबल है इसके पास, बोले क्या हो। हमने लिखा है इसमें ये वाली प्रॉपर्टी कॉपी। नीचे जाइए, इस बटन में रखो कर्सर, और एक बटन कहाँ गया हमारा, तो ये काम आपका कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ वाला बिल्कुल सही हो गया। यहाँ वाला हमें अपोजिट करना है, कोई बात नहीं, स्टाइल में जंप करेंगे। ये है बेस्ट, यहाँ से कॉपी, और जो बटन है उसके अंदर इसको जाके डाल दो, और टेक्स्ट के कलर में इसको रिप्लेस कर दो। वाइट चाहिए ना मैं, तो ऐसे डिवाइड करो। होवर करने पर कलर बदले, तो आप इसको चेंज कर दो। तो हमारा कलर है यहाँ पर, ये तो सही है। बड़ा लग रहा है तो छोटा कर देंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं। पहले स्टाइल वाला काम कंप्लीट कर दो। ठीक है, आपका इंटरचेंज हो जाएगा ऐसे। नीचे आपने ऑलरेडी, ठीक है, इसको भी आप जाके यहाँ से बॉक्स एडो दे सकते हो। किधर गया बॉक्स एडो, कॉपी करो। तो मेरे ख्याल से वाइट का शेडो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और उसका ग्लेयर थोड़ा बढ़ा देना। ना, जब नहीं रहा ब्लैक ही अच्छा। अब सही है।
हमें क्या करना है, वर्टिकली इसको बड़ी, ठीक है। और पैराग्राफ में हमें थोड़ा थोड़ा स्पेस देना है, क्योंकि अगर हम लोग पीएचडी से कंपेयर करें इसको तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप है। कौन सा सेंटर नहीं है, मतलब वही तो करना है सेंटर, उसी की तो बात कर रहा हूँ। ना ना ना, अभी तो डेस्कटॉप को फिक्स करना है। चलो इधर आ जाओ, और यहाँ पर जो हमने ये पैराग्राफ डिफाइन किया हुआ है, इस पर लिखो my3। क्या बना इन दोनों में। चलो अब यहाँ से इसको करो फ्लैक्स, इमेज को छोड़ देना, और जो हमारा दूसरा कॉलम है या इमेज को भी टारगेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे, अलाइन आइटम्स सेंटर, हो गया। ऐसे इसको भी कर दो, क्योंकि रो ऑलरेडी फ्लैक्स होती है, ओके। ये करना है हमें। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर सेट करना है इसका मोबाइल मोड। तो मोबाइल मोड में ये आपका जो बर्गर इमेज है कुछ इस तरह से आपका दिखाई दे रहा है। तो एक तो इसका साइज थोड़ा सा कंट्रोल करो, और ये टच हो रहा है राइट पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो राउंडेड सर्कल के साथ में आप लिखेंगे डी ब्लॉक एम ऑटो। ना मैंने गलत जगह डाल दिया भैया, ना ना ना, यहाँ नहीं करना। और W100 करने पर ये ना इस तरह से आएगा आपका। अब हमें कॉलम को हैंडल करना है, तो यहाँ जाओगे, कॉलम जो है मोबाइल में कितने होने चाहिए, 12। कॉल MD से क्या हो जाए, 6 हो जाए, तो हो गया। अब जो मैटर है आपका उसको आपने हैंडल करना पड़ेगा। टेक्स्ट की बात हो रही है। चलो, तो टेक्स्ट हमने लिखा है इस वाले एरिया में बिग बर्गर, और एक हमने लिखा है यहाँ पर इधर। क्या लिखेंगे, टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट MD स्टार्ट, ठीक है। अब जैसे आप इसको यहाँ से टैबलेट मोड में लेके जाओगे, है ना, और ये आपका इस मोड में, तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब ये क्या हो रहा है, W100 लिखा है हमने, तो ये हमारी इमेज भी इस तरह से बड़ी हो रही है। W100 निकाल दो, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। अब जब फिर से मोबाइल पे आओ, सही है। तो मोबाइल पर हम इसकी विड्थ को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ वही करना, वही करना। रुको जरा सब्र करो। करते ने उसने अचानक से देखा ना। नहीं सही करा था वो, हमने W हटाया ना, इसलिए दोबारा से आ रहा है। तो हमें डेस्कटॉप पर नहीं करना है, हमें मोबाइल मोड पर लगाना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे W की प्रॉपर्टी अपने को मिलेगी, जरा एक बार देखना W ऑटो होता है क्या, कहाँ जाए इसके लिए, गेट बुटस्ट्रैप।
इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी मिलनी थी। विड्थ, अरे विड्थ नहीं बोला हमने, विड्थ। यूटिलिटी पे एक बार जरा नजर डालो, कहीं यूटिलिटी दिखाई दे रहा है? यूटिलिटी, यूटिलिटी के अंदर साइजिंग, ये ऑटो है हमारे पास। तो जरा देखो एमडी का कुछ दिया हुआ है क्या, कंट्रोल ब्रेक पॉइंट? व्यू पोर्ट दिया हुआ है, व्यू पोर्ट वैल्यू 100 वीडब्ल्यू, मिनिमम मैक्सिमम। तो MX ऑटो की फिर मुझे शायद ज़रूरत नहीं, इसको हटा दो। ब्रेक पॉइंट नहीं है ना उसका, W का, वही तो ढूंढ रहा हूँ। चलता है, चलो ट्राई कर लेते हैं अगर ऐसा है तो। यहाँ पे लिखते हैं W 100 W MD ऑटो। अगर तुम कह रहे हो तो हम अवश्य ट्राई करेंगे। इस पे तो चली जाएगा, 100 चल रहा है ना तो डिफॉल्ट। बात बढ़ेगी है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ्या है। होता तो यहाँ लिखा होता, उन्होंने दिया ही नहीं साइज वाली प्रॉपर्टी ना। कस्टम बनानी पड़ेगी फिर, और क्या। चलो हटाइए इसको, हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। चलो इससे हमारी इमेज आ गई डिफ़ॉल्ट, और मोबाइल मोड पर हमें करना है इसको फिक्स। तो चलिए एक बनाओ कस्टम क्लास, इधर हमने लिखा बर्गर IMG, एंटर। विड्थ कितनी रहेगी? 100%, बट मैक्सिमम विड्थ लगा दो, टेंशन ही खत्म। तो यहाँ जाएंगे, इस बर्गर को खींच के यहाँ लेकर आएंगे मैदान में, 479, और अरे 479 px। अब इसको यहाँ से कॉपी करके इधर लाके बताओ। अब देखते हैं मैं कैसे परेशान करता है। तो देखो छोटी होगी इमेज, और बड़ा करेंगे तो उससे बड़ी भी नहीं होगी। तो इसलिए कस्टम CSS आना जरूरी है। जहाँ काम ना बने वहाँ अपना दिमाग लगा दो। तो पहले हमने पूरा चेक करा इसके पास है या नहीं है, तो इसके पास नहीं निकला वो चीज़। अब जरा अपना टैबलेट चेक करेंगे। तो टैबलेट के देखो मोबाइल तो फिक्स हो गया बढ़िया से, है ना। तो टैबलेट पे आ जाओ जरा, तो टैबलेट देखो एकदम परफेक्ट आ रहा है ना। अब बटन की हमारे पास कंट्रोलिंग होती है, ठीक है। आप बटन को अलग अलग स्क्रीन पर अलग अलग साइज में लेके आ सकते हो।
क्या करें इसके लिए? तो हमने जब बटन अपना डिज़ाइन किया तो यहाँ पर एक नज़र डालेंगे हम लोग बटन में। हमने देखो बटन में कोई विड्थ तो नहीं दी ना, कोई पैडिंग भी नहीं दी हमने, सब हमने पुस्सी दी बूटस्ट्रैप से। तो हमारे पास एक बढ़िया चीज़ आ गई कि भाई मोबाइल मोड में इतना जंबो साइज़ का बटन अच्छा नहीं लग रहा। ये देख रहे हो, ऐसा भारी भरकम बटन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? भारी भरकम बटन को हल्का बनाओ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक क्लास बटन इसके साथ और एक क्लास लिखेंगे बटन इसके साथ, और इसका चेक करो कि कुछ खराब हुआ कि नहीं। सब सही है अभी तक? फिर आप लिखो यहाँ पर दोनों में एक साथ बटन SM। ठीक, क्या लिखेंगे? बटन बटन नहीं, बटन MD लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है, आपको फिर वही करना पड़ेगा, डिस्प्ले एंड डिस्प्ले लॉक। तो देखो SM करने से क्या होगा, बटन देखो छोटा हो गया होगा। बटन SM। अच्छा, हमने कस्टम पैडिंग दे रखी है ना, तो वो उसमें चेंज होगा। तो इसका डेमो अलग से देखो, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। तो एक हम लोग बना लेते हैं ऐसे बटन। बटन इसको लिखते हैं ऑर्डर नाउ। हमने लिखा क्लास बटन प्राइमरी राउंडेड पिल, राउंडेड होता भाई, ROUNDED राउंडेड पिल। और हम अगर डेस्कटॉप के लिए बनाएंगे तो बटन LG। तो अब आपका जो बटन होगा देखो इस तरह से आ रहा है कुछ बन के। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ बटन SM, देखो अच्छा बटन टैग पर हमारी वो चल रही है ना C से, इसलिए इसको अप्लाई नहीं होने देगा। इससे बाहर निकला हो तो ये मान जाएगा। बाहर मतलब यहाँ रखिए बटन LG। देखो बटन SM, तो देखो बटन छोटा हो गया अपना। हाँ, तो बटन छोटा हो गया। तो हमारे पास 3 बटन होते हैं, SM, डिफ़ॉल्ट और LG। तो जैसा डिस्प्ले वैसा बटन आपको दिखाना है। तो ये नहीं कि इतना बड़ा बटन हम लोग मोबाइल मोड के लिए दिखाएं, समझ गए? तो ये कैसे हैंडल हो कि डेस्कटॉप पर ये आए, तो यहाँ लिखेंगे DLG ब्लॉक और D नन, ये हमने लिखा है। तो ये दिखाई दे रहा है। अब आप जैसे ही छोटे डिस्प्ले पे जाओगे, गायब हो गया, टैबलेट पर आओगे, वो छोड़ो भी, रुक जाओ, यहाँ पर टैबलेट पे आओ। नहीं, उस पर भी डिस्कस करेंगे, पहले इसको क्लियर कर लें। तो ये देखो यहाँ पर हमारा सिर्फ और सिर्फ लास्ट पर ये बटन अपीयर होगा, है ना? ऐसे में बाकी के लिए कंडीशन देनी है। कहाँ गया? इसको कॉपी करेंगे, D नन DMD ब्लॉक एंड DLG नन। तो क्या देखोगे, अब वो टैबलेट वाला बटन डेस्कटॉप में बंद है, मोबाइल में बंद है, टैबलेट पर एक्टिव मिलेगा आपको। अब लास्ट इज मोबाइल, तो यहाँ पे लिखेंगे D ब्लॉक एंड DMD नन। MD नन मतलब MD से ऊपर जितने भी डिस्प्ले सब पे बंद। तो देखो डेस्कटॉप पे डेस्कटॉप वाला बटन आएगा, मोबाइल में मोबाइल वाला बटन आएगा,
टैबलेट पे टैबलेट वाला बटन आएगा, ठीक है। ये टैबलेट, रुक जाओ जरा, रुक जाओ रुक जाओ, सीख लेते हैं, गलत तो नहीं जा रहा है। कुछ गलत कोड चला है, क्या है, डी एम डी नन डी ब्लॉक। इसके आगे मैं लिख भी देता हूँ एग्जांपल के लिए, ऑर्डर नाउ मोबाइल, ऑर्डर नाउ टैबलेट, ऑर्डर नाउ डेस्कटॉप, ताकि हमें पता रहे किस पे कौन सा बटन आ रहा है। तो इस पे एम आ रहा है, बिल्कुल सही है। इस पर सही आ रहा है, टैबलेट आ रहा है, और लगने से कुछ नहीं है, टेक्निकली सही काम कर रहा है। और यहाँ पर ये आ रहा है, तो आईपैड प्रो पे चेक कर लो, टैबलेट पे टैबलेट आ रहा है, सही है, लॉजिक सही काम कर रहा है। तो ऐसे आप ना अपने बटन को भी टॉगल करा सकते हो अलग अलग साइज के हिसाब से। तो हम अपने इसमें क्या करें, तो आप ना पैडिंग के साथ प्ले कर सकते हो। हमारी पैडिंग जो है वो डेस्कटॉप के हिसाब से डली हुई है, तो अभी हमने बटन पे लिख रखा है PY3, तो मतलब तीनों के लिए हो गई। तो आप PY अपना 3 की जगह पर 1 कर लो या 2 कर लो मोबाइल के लिए, PY MD पर कर दो कुछ और, LG पर कर दो कुछ और, तो पैडिंग के ब्रेक पॉइंट आते हैं, तो आप हैंडल कर सकते हो। तो ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिखा दिया कैसे अलग अलग ब्रेक पॉइंट पे अलग अलग साइज हमारे रेंडर होंगे। चल आगे देखते हैं, ऐसी वाली इमेज को भी हैंडल करो। और ऊपर आओ, ये लास्ट क्लास छूट गया था, टाइम ओवर हो गया तुम्हारा, अभी टाइम हो रहा है 1:01। तो इमेज को यहाँ कॉल कराइए, यहाँ कॉल कराइए, यहाँ कॉल कराइए, और इन तीनों से डी ब्लॉक MX ऑटो, सही हो गया, तीनों बढ़िया सारे। मोबाइल मोड ये तो बढ़िया से वाला पार्ट भी हमारा हैंडल हो रहा है। तो आने लगे ना लुक एंड फील, तो सारी चीज़ आपकी इस तरह से बन जाएगी। अब बाकी का रिपीटेटिव पार्ट को मैं छोड़ रहा हूँ, वो आप ट्राई कर लेना, जैसा कि ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये कैसे बनाओगे, हाँ बस इमेज नहीं आएगी, बॉर्डर डालनी है, बॉर्डर डालनी है, और उसके अंदर आपको फ्लैक्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो चलो मैं करके दिखा देता हूँ, हो सकता है कुछ चैलेंजेस आए। कौन है भाई, नहीं आपका आपका ब्रांच चेंज कर दिया, अब से आपको हट जाओगे। चलिए, तो इस वाले एरिया को बनाने के लिए हम लोगों ने जो ऊपर डायरेक्टर फाउंडर जो थे इनके, उनको हमने रिपीट किया है। कलर चेंज कर देंगे यहाँ पर, इसका नाम क्या है भाई, ज़रा नाम लिखना, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स के नाम से क्लास बनाएंगे, और यहाँ पर करेंगे कॉल, एस को बनाएंगे स्मॉल, और स्टाइल में जाके आपने कहाँ गया हमारा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड बैकग्राउंड, यही तो है। तो अपना ये कलर यहाँ चेंज होना चाहिए, चेंज क्यों नहीं हुआ ये,
इसको, अच्छा मैं सेव नहीं किया इसलिए चेंज नहीं हुआ, ये हो गया चेंज। और कलर हमें वाइट करना है, तो चाहो तो यही लिख दो, नहीं तो टेक्स्ट वाइट लिख देना, कलर वाइट। बढ़िया, ये सेट हो गया। अब इन तीनों की जगह पर हमें 3 सर्कल बनाने हैं। तो यहाँ जाइए आप और इसको डिफाइन करिए, इमेज को डिलीट इस तरह से, सेलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट, और यहाँ पर डिप बना दो, क्लास, क्लास के डाल दे सर्कल, सर्कल के नाम से कोई क्लास नहीं होती तो बनाना पड़ेगा। सर्कल बॉर्डर रेडियस 50% और इसकी विड्थ आप डाल देंगे कितना साइज होगा भी इसका ज़रा देखना, F8 फॉर इन्फो, कहाँ हो गया हमारा इन्फो, ये रहा 310। और बॉर्डर 5 पिक्सल का है, सॉलिड है, वाइट है, बस इन तीनों को सर्कल देके बहका दो, अरे और सेंटर, तो क्या लिखेंगे, नहीं अरे फ्लैक्स पढ़ रहे तो क्यों, और हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर मैटर डालना है ना, अलाइनमेंट बाद में सेट करेंगे और इसके अंदर मैटर लेगा वो। डिलीट, क्या क्या लिखना है इसमें, इसको कौन से टैग में डालना चाहोगे, तो यहाँ से इसको पी टैग में क्लास दे दो डिस्प्ले 2, और क्या लिखना है यहाँ पर 7K, पहले विजुअल देख लेते हैं क्या आ रहा है, फिर उसके हिसाब से चेंज कर लेंगे। ठीक है 7K हो गया, और क्या चाहिए अपने को 109 और 35, कर देंगे अभी, बस यहाँ जाइए, कस्टमर आउटलेट कंट्री, कस्टमर से फिर क्या आउटलेट, कंट्री में, चलो तो इन्हें वर्टिकली नीचे लेकर आना है, तो यहाँ जाओगे सर्कल डिस्प्ले फ्लैक्स और अलाइन आइटम्स सेंटर फ्लैक्स डायरेक्शन, अगर लगाओगे कॉलम तो आपका फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जब बात हो गया। वो क्या होता है ना कि बाय डिफॉल्ट जो आपके इसके अंदर टैग लगे हुए हैं उसके अंदर गैप होगा इसमें, उसके लिए आ रहा है, तो आप यहाँ जाके, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, इसीलिए तो
भी देख लेना M0 M0 इसका मतलब ये जो कम हुआ लास्ट में लगाया, अच्छा सब में नहीं लगाया हमने। ओहो, तो ये वाला पार्ट यहाँ से कॉपी, ऐसे। अब FW की कमी है बस। हटाना, यहाँ जाकर लिख दो। नहीं हुआ ऐसे क्यों? अच्छा, इम्पोर्टेंट लिखना पड़ेगा। अब भी नहीं, यानी कि डिस्प्ले क्लास चल रही है ना। सर्कल 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 FW बोल्ड नहीं, तो यहाँ जाके ट्राई करिए। हो गया। ये क्या अपर केस में सब? अपर केस। कितना है? 101 एग्जाम्पल। और दूसरा कितना है? इसका पता लगाओ। चेक करो, हो गया ना ठीक? डराने की नहीं हो रही भाई। अब बस हमें इसको सेंटर लगा देना है। एक बार हमारा कंटेनर की रेंज देख लेना कहाँ तक जा रही है। कॉलम है ना, इंस्पेक्ट, छोटा हो जा मेरे भाई। कॉलम हमारा ना 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 रैप ऐप नहीं है हमारा। कॉलम इतना बड़ा, बस हमें कॉलम के अंदर सेंटर करना है, ठीक है? तो कॉलम में जाके यहाँ डाल दो सेलेक्ट सेलेक्ट टेक्स्ट सेंटर। लेगा नहीं, अच्छा। तो सर्कल जो है अपना, उसको बोलो क्या हो जाए, मार्जिन। हो गया, हो गया ना, हो गया। बस अब मोबाइल में इसमें क्या बना दो। गैप 3, बना। और देखो थोड़ा सा,
इसका साइज भी हैंडल करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका ये टैबलेट पे ज़रा देखने क्या आ रहा है। अच्छा, हमने टैबलेट का ब्रेक पॉइंट हैंडल नहीं किया ना, सीधे मोबाइल से सीधे कॉलम पे उस पर जम किया टेक्स्ट। तो यहाँ पर ना LG को MD बोल दो, MD से ऊपर। क्या बात है, क्या वैसे अच्छा आ रहा है। एक दूसरे इत्तेफाक से ऑडी बन जाएगा फ्री। तो आपको फॉन्ट साइज के साथ प्ले करना पड़ेगा। तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे तो डिस्प्ले हटा ही दो ना। मुझे FW तो मुझे चाहिए। देखो क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं। ये हो गया हमारा, हमारे 12 कॉलम पूरे बैठ भी रहे नहीं। MD 4 4 4, हाँ ठीक है, 4 थे हमारे। तो हमारी विड्थ ज़्यादा हो रही है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा इसका कस्टम कि विड्थ जो है वो 310 रहेगी, बट इसको बोलेंगे मैक्स विड्थ 310 होगी, और ये अपने आप में 100% रहेगा। ठीक है, ऐसी हाइट 310 और मैक्स हाइट इज दिस और हाइट इज 100%। हो सकता है हाइट पे हमारे साथ नाटक करें, बट ट्राई करते हैं। देखो छोटे तो हो गए। देखा मैक्स की प्रॉपर्टी कितनी काम आती है। ठीक है, 310। तो यहाँ डेस्कटॉप पे चेंज होने क्या रीज़न है इसका? हमने गलत लिख दिया क्या? हमें बोला मैक्सिमम विड्थ 310, मैक्सिमम हाइट 310, तो गलत क्या? ओहो, ये गलत है ना। विड्थ 100%, हाइट 100%, मैक्स विड्थ 310, मैक्स सही तो है। गलत होने क्या मतलब? हाइट विड्थ है, मोबाइल में देखते रहते हैं, मोबाइल में क्या है ना। तो हाइट इसको 300 ही रहने दो, इसको मैक्स मत बोलो। ये ठीक है। अब टैबलेट के नखरे देखते हैं। टैबलेट पे भी वही हो रहा है ना, मैक्स विड्थ। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। कस्टम लिखवा के मानेगा भाई। चलो मीडिया का लिखो, खत्म करो। क्या लिखेंगे? @मीडिया फॉर स्क्रीन विड्थ। हाँ, कितने का ब्रेक पॉइंट है इसका? 576। एक बार चेक कर लेना, गलत ना हो जाए। कंटेनर ब्रेक पॉइंट। तो हम मोबाइल में जा रहे हैं 576 से नीचे, ठीक है ना। तो लिखेंगे मिनिमम या मैक्सिमम, ट्राई करो। मैक्सिमम विड्थ 576 px। क्या गलत है इसमें? हाँ, ऐसे। और क्या गलत है?
क्लियर स्क्रीन। हाँ अब सही है। एंड मिसिंग द एंड, एंड की वजह से नाराज है। देख रहे हो, छोटी छोटी बातों में मुंह फुला लेते हैं। तो 310 का 210 कर दो, है ना, 1:1 है ना। और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो जो चीज़ चेंज नहीं करते उसको सबको हटा देते हैं, जो चीज़ बदलते हैं सिर्फ उतना ही लिखते हैं। पर देखो जब वर्ड चेंज हो रही कि नहीं, फिर फॉन्ट को चेंज कर लेंगे, ठीक है। चलो, छोटा हो गया, बड़ा करने पे भी छोटा रह गया क्या। अरे हाँ, तो मोबाइल का ब्रेक पॉइंट डाल दें, क्या दिक्कत है। तो टैब का ब्रेक पॉइंट ले लो, गुस्सा नहीं। 760 768 से मोबाइल पे जाएगा ना। चलो 110 नहीं करेंगे, कितना करते हैं इसको। एक मिनट, इस वाले को मैं फिलहाल अभी कमेंट कर देता हूँ। घटा तो मैंने ऑलरेडी दिया है ना, टैबलेट पे ज़रा चेक करो। हमें क्या लिखा, मैक्स विड्थ लिखा है ना, तो इसको मैक्स विड्थ लिखो 760, नहीं तो 768 ऑलरेडी है ना, 767 में देखना। और ज़रा मोबाइल चेक करो, मोबाइल 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 आईफोन काम कर रहा है। तो ये चल गया, और 768 अगर कर देंगे तो मोबाइल से बाहर निकलना चाहिए इसको, लेकिन गया नहीं। तो इसको बोलो मिनिमम विड्थ 768, तो ये इससे निकल जाएगा और टैबलेट में चला जाएगा। जब और डेस्कटॉप के लिए आपको रेंज बना देनी कि कहाँ से कहाँ तक ही रहेगा इसका रेंज। अब इसमें ज़रा फॉन्ट साइज ले लो यहाँ से, कितना कितना कर दें इसका। ये 23 कर दो, और इसको 70 पिक्सल पे ले आओ, मेरे ख्याल से इतना सही लगेगा। डेस्कटॉप मोबाइल से ओके है, टैबलेट पे बढ़िया लग रहा है ना। अब उस पर काम करो, क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल तो ओके है, डेस्कटॉप में सेम साइज वापस लेकर आना है। हाँ इसी को तो डेस्कटॉप पे लेकर आना है साइज को, जो मोबाइल वाला साइज है उसको डेस्कटॉप पर रिटर्न करेंगे। तो 12 फ्रेम के लिए, फिर ब्रेक पॉइंट के लिए इतनी सारी CSS कौन लिखेगा। जिंदगी खराब हो जाएगी इसके लिखते लिखते। ये हमारी रेंज को ओवरफ्लो कर रहा है, इसकी रेंज का। हाँ हमारा LG का ब्रेक पॉइंट क्या है, जरा वो देखो 992। मिनिमम विड्थ 992 पिक्सल। और इसको ध्यान रखना कि इसका भी ना ऑर्डर होता है कि सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा।
तो ये उसमें भी नाराज़ हो जाता है। तो चल पड़ा। ठीक है। हाँ, तो ये अब इसका टैक्स का साइज़ यहाँ पर डाल देंगे कि वहाँ टैक्स का साइज़ कितना आएगा। कहाँ लिखा था इस टैक्स का साइज़? बस इसकी नाराज़गी दूर करो, ये खुश। और टैबलेट को चेक करेंगे, ये सही है। टैबलेट पे आ जाओ, टैबलेट ज़बरदस्त, ठीक है। सब नाराज़, सबकी नाराज़गी दूर। तो देखो इससे ना तुम्हें वीडियो क्वेरी को हैंडल करना भी आ जाएगा बढ़िया से, कैसे कैसे आपको अलग अलग साइज़ के साथ मैनिपुलेट करना है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखते हैं।